क्लास वालों के लिए 7वां चैप्टर गुलाब के पौधों के 3 आरेख दिखाए गए हैं। आपको ये 3 आरेख दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें गुलाब है, एक पत्ती विहीन है क्योंकि इसमें पत्तियाँ नहीं हैं। दूसरे में पत्ती सहित शाखा है और तीसरे में पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा है। इसमें देखो फ़र्क क्या है। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं, तो इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस पौधे की लकड़ी है। पत्ते से भी हमें कभी कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, लेकिन जब पुष्प लगते हैं तब हमें अनुभव होता है, या महसूस करते हैं, या हम सोच सकते हैं कि ये जो पौधा है वो गुलाब का है। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या ये चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो पुष्प है गुलाब का है। आपसे सामग्री पुष्प कलिका। निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज़, आवर्तक लेंस एवं जल। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कलिका प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आप ध्यान दिया कि भाग छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देता है? ये बाह्य दल कहलाता है। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल है? क्या आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र है? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किस रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यालयों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रक्षेपण हम सारणी 7.3 में लिखना है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रक्षेपण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जोड़ी हो अथवा जल में स्वतंत्र हो। उदाहरण के धतूरे एवं अन्य घटाकर पुष्प के पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ध्यान से देखिए। अपने पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर को पहचानिए। इसमें विभिन्न पुष्प में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थान भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए और शायद हम स्त्री केसर भागों को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्री केसर का सोच नामांकन चित्र बनाइए। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना अध्ययन करें। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग इसमें आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए काटना पड़ता है। ये जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार के सेट देख सकते हैं। तो ये देखो इस प्रकार से हैं। हमें इसको अंडाशय को काटना है और देखना है कि हमें किस तरीके से अंडाशय का जो कर्तन है, अनुरुद्ध काट और अनुप्रस्थ काट। ये जो ए है वो अनुरुद्ध काट है, अनुदैर्ध्य काट है और ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। जो हम अनुप्रस्थ काट बीच में से काटते हैं वो अनुप्रस्थ काट है। अंडाशय के काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर हम जल की बूंद रखते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? बीजांड कहते हैं। अंडाशय में आंतरिक भागों का अपना नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं हम
हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपने को एक एक फूल, एक एक पुष्प उसमें से लेना है और हमें उसका नाम, फूल का नाम पूछना है और हमें एक सारणी में लिखना है। नोट जो कुछ आपने 7.5.3 में उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इसमें अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखे हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दल की संख्या या पंखुड़ी की संख्या समान है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्प में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। तो जो पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर स्त्री केसर भी होता है, पुंकेसर भी होता है। किसी में स्त्री केसर होता है, किसी में पुंकेसर होता है। तो इसमें किसी न किसी की कमी हो सकती है। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ अन्य कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्प के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।